धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगली कड़ी में आया, बंदे सतगुरु से कर ले मेल, कर्म कांड को कर दे फेल, ये तो है भगवान का खेल, मन जीव को भेजत जेल। बंदे सतगुरु से कर ले मेल, अर्थात जब जीवात्मा गर्भ में आई तो वहाँ पे उन्होंने मालिक से यही विनती की कि मैं सतगुरु के शरण में जाकर उनके चरणों से जुड़कर आपकी भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। हम कभी किसी भी तरह के कर्मकांड में नहीं फंसेंगे। जैसे कि उस समय गर्भ में जीव को याद होता है, सब कुछ याद होता है, मालिक आमने सामने होता है, उसके नूरी स्वरूप के दर्शन होते रहते हैं। तो ऐसा इसलिए कि कर्मकांड को कर दे फेल। कर्मकांड क्या है? लोमस ऋषि से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। उन्होंने कई हजारों वर्ष जीवन धरती पे जिए और उन्होंने सभी योनियों की यातना भी झेली। कभी पानी के जीव, कभी थल के जीव और कभी वायु के जीव। जल थल चर तीनों तरह के जीवों के योनियों में हो गए। मतलब पानी के जीव में कीड़े बने, मकोड़े बने, और कभी घड़ियाल, कभी मछली, कभी कुछ। और पशुओं में से कभी शेर, कभी बाघ, कभी चीता, कभी कुछ तो कभी कुछ। और इस तरह से सारी योनियों को उन्होंने जब भोग लिया, लास्ट में ये लोमस ऋषि जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी, हम किसकी भक्ति करें, कैसी भक्ति करें कि मेरी मुक्ति मिल जाए। क्योंकि हमने आपके कथनानुसार हमने सारी भक्ति करके देख ली। हमने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार सारे व्रत करके देख लिए। हमने जितने दोष प्रदोष है सब करके देख लिए। पिताजी, आपने जब कहा कि तुलसी के पेड़ के वृक्ष के नीचे दीपक जलाओ, मुक्ति मिल जाएगी, हमने जब तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया तो उससे हमें मुक्ति नहीं मिली, बल्कि मैं तुलसी का कीड़ा बन गया। और फिर उन्होंने कहा कि जब फिर मैं मनुष्य योनि में आया, फिर आपसे पूछा, पिताजी हम किसकी भक्ति करें कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तो फिर आप जी ने बताया कि बेटा, हमने सुना है कि ब्राह्मणों का दान आप करते हैं तो आप मुक्ति मिल जाती है। हमने कई वर्षों तक पूरे जीवन ब्राह्मणों का दान किए, लेकिन लास्ट में हमें गौ की योनि मिली। और फिर हमने इंसान शरीर में आए 84 लाख योनियों को भुगत कर। तो फिर आपसे हमने पूछा तो आपने कहा कि बेटा, हमने सुना है कि पीपल के पेड़ के नीचे सुमरन पूजा पाठ करने से, दीप दान करने से मुक्ति मिलती है। हमने वो भी करके देख लिया और हम जो है कान खजूरा बन गए। इस तरह से पिताजी हमने करीब करीब सारे नेम व्रत आचरण करके देख लिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अब बताओ हम क्या करें। आपने कहा गंगा जी की सेवा करो, हमने कई वर्षों तक गंगा जी की सेवा की और हम गंगा के कीड़े बन गए। इस तरह से कहीं मुक्ति नहीं मिली। हमने आपसे पूछा फिर क्या करें, आपने कहा शालिग्राम की पूजा करो, हमने शालिग्राम की पूजा की, मुझे मुक्ति नहीं मिली। अरे जब मुझे मुक्ति नहीं मिली तो अब क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने उनको जवाब दिया, बेटा हमने सुना है मुक्ति संत के चरणों में वास करती है, उनकी शरण में चला जा। तो प्यारी साध संगत जी, जब इतने बड़े संत हमारे जो हुए, इतने बड़े ऋषि मुनि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, जब उन्होंने ये भक्ति करके थक गए, कर्म कांड को कर करके थक गए और उन्होंने सारी योनियों का दुख झेलना पड़ा, कभी किसी को खाया तो कभी किसी ने उनको खाया। क्योंकि यहाँ पे तो बात तो वही हुई, जहाँ आशा तहाँ बासा। आप जहाँ आस लगाओगे उसी में जन्म मिलेगा। जैसे इन्होंने तुलसी के पेड़ की पूजा की, तुलसी के कीड़े बन गए। इन्होंने गंगा माँ की पूजा की और जल का अर्घ दिया, ये जल के कीड़े बन गए। इन्होंने पत्थर की पूजा की, शालिग्राम की पूजा की, तो ये शालिग्राम बन गए। इस तरह से साध संगत जी, जब लोमस ऋषि, उस समय की बात जब बुरे कर्म बहुत कम हुआ करते थे, उस समय जब इन्होंने ऐसा करके हार गए, मुक्ति नहीं मिली, तो आज कलयुगी जीव क्या अंडा मांस शराब व्यभिचार करके मुक्त पा सकता है? क्या ऐसे कर सकता है कि वो कोई भी काम करके जो कर्मकांड में लगे हैं तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसलिए साध संगत जी,
ये काम बिल्कुल असंभव है। इसीलिए जो सतगुरु जी ने ख्याल दिए वो हम आपकी हुजूरी में अर्ज किए हैं। बंदे सतगुरु से कर ले मेल, कर्म कांड को कर दे फेल, ये तो है भगवान का खेल, मन जीव को भेजत जेल। और ये भगवान का खेल है, और मन आपको तरह तरह के कर्म कांडों में उलझाकर ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, इसमें उलझाकर आपको नरकों में भेज देता है। और फिर आप 84 लाख योनियों में जाके फंस जाते हैं, और आपकी आत्मा का बहुत बुरा हाल होता है। जो लोग कहते हैं कि आत्मा का बुरा हाल होता है, हम कैसे मान लें, और अंदर कौन देखा है? भाई कोई देखे ना देखे, लेकिन तू जब मरेगा, तेरी आत्मा जब जाएगी, तो वो आत्मा जरूर देखेगी कि कितना दुख, कितनी मुसीबत, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे स्वप्न आप देखते हो, आपके माता पिता साथ होते हैं, लेकिन फिर भी स्वप्न में वो आपकी मदद नहीं कर सकते, आपके सहायता नहीं कर सकते। जब बच्चा रोता है तो वो जगाते हैं, बेटा क्या हुआ? वो बच्चा जब उठता है कहता है, पापा या मम्मी मुझे शैतान मिला था, राक्षस मिले थे, मुझे कुछ लोग मार रहे थे। उसको किसने देखा, किसको मारा? बॉडी तो यहाँ पड़ी है। तो उस तरह से वो बॉडी, वो आत्मा की शरीर जो होती है, लिंग स्वरूप, जो सूक्ष्म स्वरूप होता है, उसे यमदूत लेके जाते हैं और उसको तरह तरह की यातना देते हैं और मारते हैं। इस तरह साथ संगत जी, इस शब्दों को अमल करो और मानो, और सदगुरु से प्यार मोहब्बत बढ़ाओ। धन धन सदगुरु, तेरा ही आश्रम।